कर रहा हूँ कि बरगद का पेड़ न हो तो बट सावित्री का पूजन कैसे करें। तो बरगद का गमला आप रख करके उसमें आप उसकी पूजा कर सकते हैं। यह भी संभव ना हो तो हम और आप ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि मान लिया जाए कि वृक्ष ना मिले तो फिर क्या किया जाए। तो फिर साक्षात भगवान महादेव को, भगवान शंकर को पूजे, क्योंकि स्वयं उसमें भगवान महादेव बैठे हैं, भगवान शंकर जी बैठे हैं और भगवान शिव का पूजन कर ले। अब महादेव की परिक्रमा तो आदि लगती है, ऐसा विधान है कि महादेव की परिक्रमा लगती है आदि, और इसमें परिक्रमा तो कम से कम 7 तो लगती ही हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, एक प्रश्न उठता है। प्राण प्रतिष्ठित जितनी भी प्रतिमाएं यदि मंदिर के अंदर से आप परिक्रमा कर रहे हैं तो जलेरी को लांगा नहीं जाता है, जहाँ से पानी गिरता है वहाँ आधी परिक्रमा करने का विधान है। और यदि आप बाहर से परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा आदि से ज़्यादा करने का उसमें विधान है, उसमें आप कर सकते हैं, ऐसा विधान है। तो ये बात मुझे आपके पास तक पहुंचाना था। बरगद की डाली प्राय मैंने भी टूटते हुए देखी है। आप क्या कहेंगे इसको, बरगद की डाली तोड़ने के लिए, टूटने के लिए है, या आप भी बता रहे हैं कि ये तोड़नी नहीं चाहिए, और बाई चांस तोड़ भी लेते हैं, मान लिया जाए कि तोड़ ली है तो फिर उसको आप कहाँ फेंकते हैं, उसको आप क्या करते हैं, ये समझने के लायक बात है। यदि आपने उसको तोड़ भी लिया है तो उसको आप ऐसे ना डालें कि कहीं किसी के पाम वगैरह पड़ जाए। फिर उस डाली को किसी पेड़ से बांध दीजिएगा, किसी वृक्ष से, मैं कहूँगा उसको बेलपत्र से बांध दें, आम के पेड़ से बांध दें, और उसको ऐसे ना कहीं फेंकें कि जिस पर किसी के पाम लगे। एक विधान इसमें और भी है, वो ये है, एक पानी का कलश भर लीजिए और उस कलश के बाहर आप बटके बरगद के आप उसके ऊपर पत्ते लगा दीजिए। सुने आप, उसके ऊपर आप पत्ते लगा दें और उन पत्तों की कर लें पूजा, फिर उसकी कर लें परिक्रमा और फिर उन पत्तों को प्रवाहित कर दें। तो एक उसका ये भी विधान है। तो इस तरीके से, हाँ ये मैसेज लिखा हुआ है जी महाराज जी, यहाँ भी तिवारी जी बरगद की डाल लेकर के आते हैं और वहीं हम पूजा करते हैं। वैसे मैं शास्त्रोक्त बात आपको बोलूं, यदि आपके यहाँ पर ये व्यवस्था है तो आपको बट पेड़ के पास ही पूजा करने के लिए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो जलाभिषेक करते हैं, एक लोटा जो पानी इसमें डालते हैं, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। उसकी पिंडी से जो आप सूत बांधते हैं उसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसमें बीजना से हवा करनी होती है, इसमें बट पेड़ की भी की जाती है, फिर अपने आदमी की भी की जाती है, पति की जाती है। और इसमें चना रात्रि को भींगने के लिए डाला जाता है और कल बटवृक्ष के नीचे भोग लगा करके ये चना सबको बांटा जाता है प्रसाद में। जो मूंगफली का दाना है, लावा है, उससे तो परिक्रमा लगती है, चने को बांटा जाता है। आप ये पूजा कर सकते हैं। तो इसके समाधान में ये बात मुझे आपको करनी थी कि किस प्रकार से ये पूजा के लिए इसलिए मैंने पूर्व में भी आपको बोला, गमले में पीपल लगाओ, गमले में आप बरगद लगाओ, गमले में आप बेलपत्र लगाओ। गमले में लगाने पर इनका किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। मैसेज में लिखा है यहाँ तो कोई पूजा करता ही नहीं है बट वृक्ष की, इसलिए हम भी नहीं कर पाते हैं। अब कोई नहीं करता है, आप अपनी संस्कृति को जिंदा बनाए रखो वहाँ पर, तो अकेले भी आप करके आ जाते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो और मुझे पता है